बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ख़तब इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम अल मुकातबुल लज़ी युरीदुल अदा वन नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़ वल मुजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे पहले हमारे इमाम साहब हज़रत मौलाना असद साहब दामत बरकातहुम ने जिस मौजू को इख्तियार किया है निकाह के ताल्लुक़ से, मेरे जहन में बात आई कि मैं भी इसी ताल्लुक़ से कुछ गुजारिशात अर्ज़ कर दूँ। आम तौर पर निकाह और शादी के सिलसिले में जो परेशानियां हो रही हैं उसकी वजह यह है तमा और लालच। नीज बालिग होने के बाद लड़का या लड़की उसके निकाह करने की फिक्र का न होना। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया या अली ला तुअख्खिरन अन सलास, ऐ अली तुम तीन चीजों को अपने वक्त से मत टालना। नंबर एक, अल अय्यिमु इज़ा बलगत, लड़का या लड़की जब वो बालिग हो जाए वो वजदत लहा कुफुवन, और उसका खानदान तुम्हें मिल जाए तो शादी में ताखीर न करो। और कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है 18वें पारे की सूरह नूर की आयत है, आयत करीमा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वअनकिहुल अयामा मिनकुम, अपने में से बेजोड़े वालों का निकाह कर दो। मान लीजिए शादी हुई थी, बीवी का इंतकाल हो गया, अब ये बेजोड़े का है, या शौहर का इंतकाल हो गया औरत मौजूद है, या अभी निकाह ही नहीं हुआ है, अपने में से बेजोड़ वालों का जिनका जोड़ा नहीं है उनका निकाह कर दो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, इसका ताल्लुक बांदी और गुलाम से, उस सिलसिले में मुझे कुछ नहीं कहना है। अब सवाल यह है कैसे काम चलेगा, मालदारी नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है इन यकूनु फुकरा, अगर ये मोहताज होंगे, युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह उनको अपने फजल से बेनियाज फरमा देगा। अगर वो मोहताज होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से बेनियाज कर देगा। लड़की वाले तो बहरहाल सोचते हैं कि अब हमें रिश्ता करना है, मगर लड़के वालों ने एक ट्रिक अपनाई है, रिश्ते हाँ अभी अभी हम सोच नहीं रहे हैं। जिस दर्जे जरूरी बालिग होने के बाद लड़की की निकाह का मसला है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी लड़के का निकाह का मसला भी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बालिग होने के बाद निकाह के ताल्लुक से उजरत करने का हुक्म दिया है, ताखीर करने का जो हुक्म दिया है, वो सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं है कि वो हुक्म लड़की के लिए है। लड़का हो या लड़की, निकाह में ताखीर माहौल और मुआशरे में जो बिगाड़ आया हुआ है, तमाम तर बिगाड़, इसकी बुनियाद ताखीर से निकाह और शादी है। मालूम हुआ 40 साल लड़का हो रहा है, अभी घर वाले कुछ नियत में नहीं है शादी करने की,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा खतब इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजू। जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स पैगाम दे जिसके अखलाक को तुम पसंद करते हो और दीन को पसंद करते हो, फज़व्विजू, तो शादी कर दो। अब हीला और बहाना करने की चंदा हाजत नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, पैगाम आया, दीन के एतबार से ठीक है और अखलाको किरदार के एतबार से भी ठीक है, और तुमने निकाह नहीं किया, तो याद रखो, इल्ला तफ़अलू, अगर ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्द, तो जमीन में बिगाड़ आ जाए, वो फसादुन अरीज, और बड़ी लंबा चौड़ा फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। क्या फितना? जब लड़का और लड़की बुलूग की दहलीज पे कदम रखेंगे और शैतान उसको बहकाएगा, तो जाहिर है वो लड़का जो बालिग है या लड़की जो बालिग है और निकाह के सिलसिले में पैगाम भी आ रहा है, उज्र नहीं है जब पैगाम आ रहा है, लेकिन महज इस बुनियाद पर पैगाम तो आ रहा है, लेकिन खातिर ख्वाह जहेज वाला नहीं आ रहा है। हमारे मुतालबे के मुताबिक वो बारात का तहम्मुल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, हमारे यहाँ बारात में तो डीएम साहब आएंगे, एमएलए साहब आएंगे, एमपी साहब आएंगे, कोई भी आवे, मेहमान आपके, और आप लड़की के वालों के यहाँ क्यों पहुंचा रहे भाई? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफा, जो शख्स अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता हो तो अपने मेहमान की ताजीम करे, अपने मेहमान को दूसरे दरवाजे पे पहुंचा दे। मेहमान डीएम साहब आपके यहाँ हैं, आया करें, एसपी साहब आपके यहाँ आएंगे, कोतवाल साहब आपके दोस्त हैं, तो आप अपने यहाँ वलीमे में दावत दीजिए। आपने लड़की के यहाँ क्यों पहुंचाया भाई? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये फरमाया था, और हम शर्तें लगा रहे हैं। सैयदना हजरत अबू हुरैरा ही रावी हदीस फरमाते हैं, सलासतुन हक्कुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 किस्म के लोग वो हैं कि अल्लाह ने अपने फजलो करम से उनकी मदद अपने जिम्मे ले ली है। 3 किस्म के लोग वो हैं जिनकी मदद अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली है। हमें सिर्फ एक कहना, बाकी 2 को बाद में कहना है। नंबर 1, अन्नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ, वो निकाह करने वाला जिसकी नियत इफ़्फ़तो पाकदामनी की हो। लड़का निकाह करना चाहता, सिर्फ ये नियत है कि हम अफीफ और पाकदामन रहें, इज्जतो नामूस का तहफ्फुज रहे। लड़का बाप निकाह करना चाहता है अपने बेटे का, नियत ये हो कि मेरे बच्चे में कोई गंदगी ना पैदा हो, ये अफीफ और पाकदामन रहे, जो नस्ल इसके जरिए वजूद में आवे वो गंदी ना हो। अन्नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ, वो निकाह करने वाला जो इफ़्फ़तो पाकदामनी की नियत रखता है, अल्लाह जल्ल शान उसकी मदद करता है। सलासतुन हक्कुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 लोग वो हैं कि अल्लाह पर उनकी मदद है। अन्नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ, वो निकाह करने वाला जो इफ़्फ़तो पाकदामनी की नियत रखता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरका ऐसरुहु मऊना, बेशक बरकत वाला निकाह हो जिसमें मशक्कत कम हो। जी, मशक्कत कम हो। अब लड़की के पास जहेज देने का हिसाब नहीं है, तो जनाब जमीन के ऊपर कर्ज लिया जाता है, वो ग्रीन कार्ड जो बनता है ना, जमीन के ऊपर नऊज़ बिल्लाह सूदी कर्ज लेकर लड़की का जहेज दिया जा रहा है। और लड़के वाले जान भी लेते हैं कि ये लड़की वाले इंतहाई जेर बार हो रहे हैं, लेकिन खामोश तमाशाई बने रहते हैं, जानते हैं कि वो जेर बार हैं। अरे आप कहते भाई हम कितने लोग चले आए, उसने कहा भाई 50 नहीं भाई 20 आदमी आ जाएंगे, 5 आदमी आ जाएंगे, नहीं बल्कि हम ये कहते हैं भाई ऐसा है हमारे यहाँ तो 100 से काम कम नहीं चलेगा, 100 से कम में काम नहीं चलेगा, 200 होंगे। ये क्या बात है? शुरक निकाह में अव्वलन बारात की कोई शरई हैसियत नहीं है,
बारात खुद ये हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसके माने दूल्हा की फौज। इस्लाम में बारात का तस्वुर नहीं है, कतअन इस्लाम में बारात का तस्वुर नहीं है। अब ये अलग बात है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिनु बिन निकाह, निकाह का ऐलान करो, निकाह की तशहीर करो, निकाह को मशहूर करो। तो मान लीजिए 5 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, लेकिन इतने लोग आ जाए कहीं बिठाने की जगह ना हो, इतने लोग आ जाए कि लड़की वाला ज़ेर बार हो जाए। और कभी कभी तो अजीब मंजर आता है, कहते हैं कि भाई ऐसा है, हमारे बारातियों की आप इज्जत कर लीजिएगा। वाह साहब, बाराती हमारे दरवाजे पे आप टेकेंगे आकर के और इज्जत आप कर लीजिएगा। ये बात तो इंतहाई बेगैरती की है कि अपना मेहमान, हम के भाई हमारे यहाँ 2 मेहमान आ रहे हैं, खाना आप खिला दीजिएगा। अगर मेरे यहाँ कोई मेहमान आ रहा है, ठीक है हम गोश्त नहीं खिला पाएंगे, दाल खिला देंगे, लेकिन हम कहते हैं भाई धमौले वालों हमारे यहाँ 2 मेहमान आ रहे हैं, आप उनको मुर्गा खिला दीजिएगा। ये क्या बात है? अगर कोई हमारा मेहमान, अगर कोई हमारा करीब तरीन इंसान है, साथी है, कितने ही अहले ताल्लुक है, वो मेरे घर का मेहमान है, फल युक्रिम ज़ैफ़ा, उसकी ज़ियाफ़त, उसकी मेहमान नवाजी, उसकी देख रेख, उसके तमाम तर लवाजिमात की जिम्मेदारी मेरे सर है। अब ये नहीं कि हम तमाम नज़ाकतें बारात के नाम पे ले जाकर हमने टेक दिया, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राविया है, फरमाती है इन्ना ज़मन निकाह बरका, बरकत वाला निकाह वो है जिसमें मशक्कत कम। अब चूंकि हमने निकाह को इंतहाई मुश्किल बना दिया, गुनाह आसान हो गया। और एक बात अर्ज ये कर दूं जो तजर्बे की बुनियाद पर आमतौर पर सामने आ रही है, जिससे पूछिए, कहते हैं अभी हमको पहले लड़की करना है, जहन से निकाल दें, हमको हर बालिग औलाद का निकाह पहले करना है, ये जहन बनावे। हमको लड़की पहले करना, ये जहन न बनावे, क्योंकि जिस चीज को रोक दिया जाएगा वो माल कम पड़ जाएगा। अभी आप कहते हैं भाई देखिए हम 100 रुपए का नोट नहीं तोड़वाएंगे, 100 रुपए का नोट नहीं तोड़ेंगे, तो मान लीजिए 100 रुपए की कमी आ जाएगी। हर आदमी चाहता यह है कि हम लड़की का रिश्ता पहले करेंगे, नहीं, हम बालिग लड़का या लड़की उनमें का रिश्ता उसका पहले करेंगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नीज कुरान मुकद्दस ने बालिग लड़का हो या लड़की उसके निकाह का हमें मुकल्लफ बनाया है। वानकिहुल अयामा मिनकुम, अपने में से बेजोड़े वालों का निकाह कर दो। यकूनू फुकरा, अगर वो बिलफर्ज मोहताज होंगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली, तो अल्लाह अपने फजल से उनको बेनियाज कर देगा। और आगे कुरान इसी जगह आयत में फरमा रहा है, वलयस्ताफिफिल लज़ीना ला यजिदून निकाहन हत्ता युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली, और वो लोग, वो मर्द जो निकाह की ताकत नहीं रखते, बेचारे महर को अदा नहीं कर सकते, अभी उनके पास ऐसे वसाइल नहीं है, तो फिर वो पाक दामनी अपनावे, अपनी इज्जत का तहफ्फुज करें। ये नहीं है कि रिश्ते की कुदरत है और उसके बावजूद रिश्ता नहीं कर रहे हैं, महज इसलिए कि रिश्ता उस वक्त करेंगे जब बड़ी मांग वाला रिश्ता आएगा। और अब तो अजीब अजीब तरीके हैं, लोग कहते हैं हम कुछ मांग नहीं रहे, हम कुछ मांग नहीं रहे, बात ये जो रिश्ता आया था वो मोटरसाइकिल दे रहे थे, बाकी मांग हमारी कुछ नहीं है। यानी अगर आप रिश्ता पेश कर रहे हैं तो इससे आगे की बोली बोलिए। यानी ये नहीं कहते हैं कि हम ये लेंगे, जो अभी रिश्ता आया था वो मोटरसाइकिल देने को कह रहे थे, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं है और हम मांगते भी नहीं है, ये आप कह क्यों रहे हैं? जैसे आप कहें क्या बताएं, हमें खाने में गोश्त बहुत पसंद है, नहीं, अगर आपको हमारी जियाफत करना है तो पहले गोश्त का इंतजाम कीजिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, निकाह को हम सब की जिम्मेदारी आसान बनावें। और हम में से हर एक परेशान है। बहुत से लोग कहते हैं लड़की वाले परेशान, अच्छा ही बतलाइए, इसमें कोई घर शायद ऐसा हो जिसमें लड़की ही हो और लड़का ना हो? अगर इत्तिफाकन किसी घर में लड़कियां ज्यादा होंगी तो भाई होंगे। हर घर में लड़कियां हैं, लड़के, हर घर में बहनें हैं, भाई हैं। हम में से हर एक इस बात की जिम्मेदारी को निभाए। अगर कोई इशारतन किनायतन मुतालबे जहेज करता है तो किसी कीमत पर हम उस रिश्ते को पसंद नहीं करेंगे।
अगर कोई बारात ये कह के अलावे कि हम इतने बाराती आएंगे तो ऐसे रिश्ते को किसी कीमत पर पसंद नहीं करेंगे। ये जहन बनाए हम आप नीज हम इस बात की कोशिश करें कि निकाह खालिस इबादत है, उसको सुन्नत के मुताबिक किया जाए। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। अल्लाह ने हमारे लड़का दिया, लड़की दी, बलाओं वबाओं से बचाकर आज इस लायक बनाया अल्लाह ने औलाद को कि आज हम अपना घर बसा रहे हैं, आप बहू लाने जा रहे हैं, घर को आबाद करने जा रहे हैं। या लड़की थी, अल्लाह ने उसको बलाओं वबाओं से बचाकर इस लायक बनाया कि आप फरीज़े निकाह से सुबुकदोश हो रहे हैं। अब जनाब अल्लाह को नाराज करने वाला अमल वजूद में आ रहा है, मूवी बनाई जा रही है, ढोल तमाशे बजाए जा रहे हैं। सैयदना हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सौतान मलऊनान फिद दुनिया वल आखिरा, दो आवाजें अल्लाह के नजदीक इंतहाई कमीनी है, दो आवाजें अल्लाह के नजदीक इंतहाई मरदूद हैं। नंबर एक फरमाया गाना बजाना, मिज़मारुन इंद नेमतिन, गाना बजाना नेमत के वक्त, अल्लाह ने नेमत दी आप गा बजा रहे हैं। नेमत थी तो शुक्र वाजिब था, नेमत अल्लाह ने दी तो शुक्र करना चाहिए, और हम गाना बजाना, मिज़मारुन इंद नेमतिन, गाना बजाने की आवाज, गाना और बाजे की आवाज अल्लाह की नेमत के वक्त में वो अल्लाह को इंतहाई नापसंद है। दूसरी चीज व रन्नतुन इंदा मुसीबतिन, रोना और चिल्लाना मुसीबत के वक्त। जी जनाब सीने पीटे जा रहे हैं, गिरीबान फाड़ा जा रहा, ये आवाज अल्लाह को इंतहाई नापसंद है। निकाह और शादी के मौके पर हम इसका पूरा ख्याल रखें कि अल्लाह की तरफ से नेमत है, हम उसके उस वक्त में कोई भी ऐसा अमल न करें जो अल्लाह और रसूल को नाराज करने वाला हो। बस मैं अपनी बात, अपनी गुजारिशात को इसी बातों पे ख़त्म करता हूँ। मेरी अपनी एक आदत है और मैं दीगर हजरात से भी गुजारिश करता हूँ, किसी भी इजलास में जो मेहमान खुसूसी हों उनके सिलसिले में इसका ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि मैं और बात कह दूं और कह दूं, और आपको अगर ज़रूरत होगी तो मुझसे आप सुन लेंगे, नहीं ज़रूरत होगी ना सुनिएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।